सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और इस 2024 के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और एक छोटा सा वचन मैं आप लोगों के आगे बोलना चाहती हूँ। लूका 21 उसका 1 से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, कंगाल विधवा का दान। फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर का इस वचन को पढ़े जाने पे हमें आशीष मिले। ये लूका 21 1 से लेके 4 तक है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना अच्छा वचन दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उस भवन में दान डाला जा रहा था तो उसमें परमेश्वर सबको देख रहा था खड़े होके एक जगह में, कि सब लोग दान डाल रहे थे। कुछ धन दौलत, मतलब बड़े बड़े लोग आके दान डाल रहे थे। लेकिन परमेश्वर की नज़र कहाँ गई? उस विधवा स्त्री के ऊपर, है ना, जिसके पास 2 दमड़ियाँ थी। उसने खड़े होके वहाँ पे कुछ नहीं सोचा। उसने बिना सोचे बिना समझे वो दमड़ियाँ निकाल के प्रभु के भवन में डाल दिया, है ना। तो परमेश्वर ने उन बड़े बड़े लोगों को नहीं देखा जो बड़े बड़े दान डाल रहे थे, हीरे मोती सोना चांदी धन दौलत इतना डाल रहे थे। उन सबको छोड़ के परमेश्वर की नज़र कहाँ गई? उस विधवा के ऊपर गई, है ना। क्यों गई? क्योंकि परमेश्वर देख रहा था कि लोग अपनी बढ़ती में से डाल रहे थे, है ना। लेकिन उस विधवा ने क्या करा? अपनी घटी में से डाला। उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, वो कोई चुनाव भी नहीं कर रही थी कि मैं कौन सा पैसा डालूं या कौन नहीं। जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ परमेश्वर के आगे रख दिया। यही है, ये बात तो बहुत हकीकत बात है। और इस बात में 100% सच्चाई है कि जो बढ़तरी में से तो सभी देते हैं अपनी, कि अगर मैं मंथली में 1 लाख कमा रही हूँ या मैं बहुत पैसा कमा रही हूँ, तो अगर मैं दान दे रही हूँ तो मैं अपनी बढ़ती में से दे रही हूँ, है ना। लेकिन सच्चा परमेश्वर का प्रेम करने वाला वही है जो अपनी घटी में से देता है। उसने शोर नहीं मचाया, उसने चुपके से वो दमड़ियाँ परमेश्वर के उस भवन में डाली, है ना। यही है कि जो अपने दान को घटी में से देता है परमेश्वर उसी को देखता है। सच में आप विश्वास करके देखें, अगर आप टाइट परमेश्वर के भवन में नहीं डालते और आप डाल के देखिए, परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोखे खोल के आपको आशीष देता है कि नहीं। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। आप मलाकी 3:10 पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है कि तू मेरे भवन में डाल के देख, मैं आकाश के झरोखे, आकाश का झरोखा छोटा मोटा तो नहीं होता, पूरे आकाश के झरोखों को खोल के वो अपरंपार आशीष से देगा, है ना। तो यही है, हम भी बीच में जब मेरे हस्बैंड का लॉकडाउन के दौरान हमारा काम भी बंद हो गया था और काम नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, लेकिन हम घर में बैठ के ही प्रार्थना कर रहे थे, चर्च भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी। लेकिन जो कुछ भी हमारे पास आता था हम उस ऑफरिंग बॉक्स में डाल देते थे, है ना। इकट्ठा करके फिर हम परमेश्वर के भवन में देते थे। जो कुछ भी हमारे पास होता था हमने अपनी घटी में से दिया। जो अपनी घटी में से परमेश्वर को देता है, हमेशा याद रखना, जो अपनी घटी में से परमेश्वर को देगा, परमेश्वर उसके लिए आकाश के झरोखे खोल देगा, उसके सारे बंधन तोड़ देगा, उसकी बीमारियां तोड़ देगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जो अपनी घटी में से परमेश्वर को देता है परमेश्वर उसको बहुत आशीष देता है। देख लो, जैसे कि मानो परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर के भवन में हम देखते हैं किस किस चीज़ की आवश्यकता है, हम उसमें भी अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं, है ना। हमारा अगर अपना घर है, अगर वो खाली घर रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उस घर में हमें हर चीज़ की आवश्यकता है, हर चीज़ हमें चाहिए उस घर में। तो ऐसे ही है, अगर आप परमेश्वर के भवन में छोटा भी कुछ योगदान करते हैं तो आप विश्वास रखिए परमेश्वर आपको अपरंपार आशीष देगा। आप ऐसा करके देखिए। अगर आप 10वांश नहीं देते, देखिए परमेश्वर ने तो उसमें सिर्फ 10% देना लिखा है कि आपको 10वां भाग
आपने भवन में देना ही देना है ना। अगर परमेश्वर 50% लिखता कि 50% तुम रखो और 50% मेरे भवन में दो, तब आप क्या करते? तब तो अभी तो हम 10% देने में इतना सोचने लग जाते हैं, अरे 10% प्रभु के भवन में जाएगा, हम क्या खाएंगे, हम किराए कैसे देंगे, हम ये काम कैसे करेंगे। नहीं, जब आपको 50% देना होता तो फिर आप सोच सकते हैं कि हम नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी अगर लिखा होता है परमेश्वर के भवन में, वचन में, तो हमें देना पड़ता। ऐसे ही है, परमेश्वर को देने के लिए हम इतना सोचते हैं, कितना सोचते हैं, हम गहराई में चले जाते हैं। अरे अगर हम परमेश्वर का टाइट दे देंगे तो हम किराया कहाँ से देंगे, हम राशन कहाँ से भरेंगे, बच्चों की फीस है। देखिए, आप संसार में रहते हैं, आपको किराया, अगर किराए में रहते हैं, हमें किराया भी देना है, मंथली में हमें राशन भी भरना है, बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, ट्यूशन फीस जा रही है, सब कुछ तो जा रहा है ना। वो कहाँ से जा रहा है? इस चीज़ को कभी आपने सोचा है? एक बार सोच के देखिए। अगर आप अपनी बुद्धि से कुछ भी करेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमें चला रहा है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहा है, इसलिए हम कुछ काम कर पा रहे हैं। अगर परमेश्वर हमारे साथ ना खड़ा हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम टाइट देने के लिए हम 10 बार सोचते हैं कि हम कैसे दें, आगे क्या होगा। नहीं, आप दे के देखो, परमेश्वर अपरंपार आशीष देगा। पहले मुझे नहीं पता था, मैं चर्च में जाती थी, मैं हर समय यही सोचती थी कि पता नहीं बार बार यही वचन क्यों बोलते रहते हैं, टाइट दो टाइट दो, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं है तो हम ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन मैंने पढ़ा, आप विश्वास करेंगे, ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है कि जब मैंने परमेश्वर को देना शुरू करा, मुझे मेरे हस्बैंड पॉकेट मनी देते थे, सिर्फ 50 रुपीज़ देते थे। वो जितना वो कमाते थे उस हिसाब से मुझे उस समय 50 रुपीज़ मिलता था। मैं उसमें से भी परमेश्वर का 10वां अंश निकालना मैंने शुरू कर दिया। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे, जब मैंने परमेश्वर का 10वां अंश बढ़ाया, परमेश्वर को देना शुरू करा, तो आज मुझे भी मेरा हस्बैंड पॉकेट मनी बढ़ा के देते हैं। परमेश्वर उनको भी बहुत आशीष दे। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करते और जो हमें पॉकेट मनी मिलता हम अपने इस्तेमाल करें। नहीं, मैं अपने पॉकेट मनी से भी परमेश्वर के लिए 10वां अंश निकालती हूँ, सबसे पहले प्रभु को देती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो भी कमा के आते हैं वो भी अपना 10वां भाग परमेश्वर के लिए अलग से निकाल के रखते हैं, है ना। तो हमें देना है, क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम जो खा रहे पी रहे हैं, हम रह रहे हैं, ये सब किसका है? परमेश्वर की तो देन है ये। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते और कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, एटलीस्ट उसके लिए तो हाथ बढ़ाएं। कलीसिया में अगर हम जाते हैं, हम देख रहे हैं कारपेट नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, पर्दे नहीं है, तो हम उसमें भी अपना योगदान कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो मेरा तो ये 100% विश्वास है कि परमेश्वर हमें कभी भूखा नहीं सोने देता और वो कभी हमारे घर में परेशानी को नहीं आने देगा। बस मेरा यही कहना है कि आप जिस किसी कलीसिया में भी जाते हो, आप परमेश्वर का भाग जरूर दें और सोचे नहीं कि मैं ये 10वां अंश दूंगा तो मेरा क्या होगा। ऐसा कभी ना सोचे। जब आप 10वां भाग परमेश्वर के लिए निकालोगे, परमेश्वर के लिए जब आप टाइट निकालोगे, तो मेरा परमेश्वर आपको अपरंपार आशीष देगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है जब जब हमें घटी हुई है, मेरे परमेश्वर ने हमें खिलाया है, हर चीज़ का इंतज़ाम करा है। मैं अगर अभी बोलना भी शुरू करूं तो बहुत ये साल कम पड़ जाएगा बोलने के लिए, लेकिन मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। मनुष्य ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन उस परमेश्वर ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। आधी आधी रात को मैंने और मेरे पति ने परमेश्वर को पुकारा और उसने हमारा इंतजाम करा, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जब हम घटी में, परेशानी में और प्रॉब्लम में उसे पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। आज जो हमें ये आशीष मिली है, शायद आज ही वही आशीष होगी जो हमने अपनी घटी में परमेश्वर के लिए बीज बोया था, परमेश्वर के लिए दिया था। मैं तो यही बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने बच्चों का कभी उधार नहीं रखता और अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। सच्चे धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सच में आप महान और जीवित परमेश्वर है पिता। आपका वचन कहता है प्रभु कि मुझे परख के देख, मैं तेरे लिए आकाश के जरों के खोल दूंगा। हालेलुया परमेश्वर पिता,
जितने भी मसीह भाई बहन आपके लिए प्रभु जी देना चाहते हैं प्रभु, लेकिन वो दे नहीं पा रहे पिता, उनके हृदय को खोलो परमेश्वर पिता, ताकि वो आपके भवन में दे सके प्रभु, ताकि आपकी आशीष उनके ऊपर उतर सके मेरे पिता। आपसे यही प्रार्थना है प्रभु, जो दे नहीं पा रहे पिता वो देने वाले बने, ताकि हम उस विधवा के समान बने जिसने अपनी घटी में से दिया, और प्रभु आपने उस दान को स्वीकार किया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद यीशु राजा महान पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हमारे देश के लिए शांति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो लोग प्रॉब्लम में उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। जितने भी परिवार पिता इस समय शोक में पिता, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, और जिन बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले पिता, उन बच्चों के लिए, जवानों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता। जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, उन भाई लोग के लिए नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपको प्रभु पहला स्थान देते प्रभु, उनको अपरंपार की आशीष देना परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करूँ तमाम पास्टरों के लिए, कलीसिया लीडर के लिए, हालेलुया प्रभु, तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। धन्यवाद चढ़ाती हूँ पिता, हालेलुया। सारा आदर सारी महिमा आपको चढ़ाती हूँ। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।